प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी सवैया रसखान जो पाठ है हम लोग उसका अध्ययन कर रहे थे कई भागों में, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में। लेकिन आज चौथे भाग में हम सभी प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे। प्रश्न का उत्तर देना एक कला है। आप बेहतर ढंग से सभी प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी लिखते हैं, लेकिन वही कोई अच्छा अंक पाता, कोई कम पाता। सभी लोग कहते हैं हमने लिखा था, लेकिन ढंग प्रस्तुत करने की विधि अगर सटीक नहीं मालूम है तो उसका हम सटीक उत्तर नहीं दे पाते, न्याय संगत उत्तर नहीं दे पाते। तो आइए सबसे पहले प्रश्नों को समझ, क्योंकि अभी आप क्लास 8 के स्तर पे थे, प्रश्नों को रटने की वृत्ति रही हो, लेकिन अब समझने की वृत्ति आप पे होना चाहिए, यानी समझ के उत्तर लिखें। क्योंकि अब 8 क्लास कक्षा 8वीं से ये बड़ा बड़ा आपको उत्तर लिखना होगा, निबंधात्मक विवरणात्मक उत्तर लिखना होगा। तो इसलिए आपको इसके जो है इसका उत्तर देने के लिए आपको जो है समझ को विकसित करना होगा। तो आइए प्रश्नों को समझते हैं और हम सभी इसे जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है कि ब्रज की भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखें कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। आइए इसका उत्तर देखें हम सभी। देखें आप पंक्ति जो रसखान की सवैया थी कि पहले पद में आपने देखा कि उनकी प्रबल इच्छा है कि ब्रज में ही वह किसी न किसी रूप में, चाहे वो सजीव वस्तु हो चाहे वो निर्जीव हो, वह ब्रज भूमि का ही एक अंग बनना चाहते हैं। क्योंकि वो सजीव होंगे तब भी या निर्जीव होंगे तब भी वो कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। जैसे आप उत्तर देखें कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रज भूमि से लगाव के कारण उन्हें पशु पक्षी पत्थर कुछ भी बनना स्वीकार है। वो पशु भी बनना चाहते हैं कि अगर मुझे आप गोकुल में जन्म दें, मैं मनुष्य न बन पा, पशु हो तो, अगर मैं पशु हूँ तो नित्य नंद के गाय मजार धेनु मजारन, कि नंद के जो धेनु है, जो गाय है, उसके मध्य का मुझे पशु बनाइए। अगर पक्षी बनना चाहते हैं, खग बनना चाहते हैं, तो जमुना के नदी के तट पे जो कादमी जो कदम का पेड़ है उसी के डाल पे निवास करने वाला पक्षी बनाइए, ताकि जमुना के तट पे आप क्रीड़ा करते रहें और मैं आपका दर्शन पाता रहूँ। पत्थर बनाए तो उसे, जिसको आप कनिष्का उंगली पे धारण किए थे, गोवर्धन पर्वत का मुझे हिस्सा बनाए, क्योंकि इन सब के साथ कृष्ण की स्मृतियाँ जुड़ी हैं। जैसा कि मनुष्य के रूप में ग्वाला बनकर नंद की गाय चराना चाहते हैं, पशु का जन्म मिले तो नंद की गायों में से जो है एक का बनना चाहते हैं, पक्षी बने तो कदम्ब के पेड़ पर बैठ के बाल कृष्ण की लीलाओं का जो है दर्शन करते रहें, आनंद उठाना चाहते हैं। उसी से गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने जिससे कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली पर उठाया था। इसी प्रकार वह एक रूप में ब्रज भूमि में बना रहना चाहते हैं जहाँ कृष्ण की मधुर स्मृतियाँ हैं। इस ब्रज के लिए समस्त निधि, संसार के अष्ट सिद्धि 9 निधि, कहते हैं कि 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार के खजानों को भी वो छोड़ने को तैयार है। इसीलिए वो ब्रज से जुड़ा रहना चाहते हैं। जो पहले प्रश्न का उत्तर है कि ब्रज के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में, मनुष्य हो तो ब्रज के ग्वाल बालों के साथ, गाय हो तो नंद की गायों के बीच का गाय, पत्थर हो तो हम गोवर्धन पर्वत का, पक्षी हो तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी यमुना नदी के तट पे जो कदम्ब का पेड़ है उसका बने। यानी पहले प्रश्न का उत्तर हम सभी स्पष्ट हो गया कि ब्रज की भूमि के प्रति कवि का प्रेम विविध रूपों में है, गाय के रूप में, मनुष्य के रूप में, पत्थर के रूप में, पक्षी के रूप में, लेकिन सब किसका हिस्सा होना चाहिए? सभी ब्रज का हिस्सा होना चाहिए। आइए दूसरे प्रश्नों पर विचार करते हैं। कवि का ब्रज के वन बाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण रहा है? कवि का ब्रज के वन बाग तड़ाग अखियन से, ये पंक्तियां हैं कि वो आँखों से कब निहारेंगे, कब देखेंगे। तो इस पे कवि कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ब्रज के वन बाग सरोवर तालाब, कृष्ण नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ हैं, उनकी उसमें मधुर स्मृतियाँ छिपी हैं, इसलिए कवि निरंतर उसे निहारना चाहता है। हम जिससे प्रेम करते हैं केवल उसी व्यक्ति से नहीं, उसकी हर एक चीज़ों से। अगर हम इस व्यक्ति हमारे पिता हैं, अगर उनसे प्रेम करते हैं, उनका चश्मा कहीं रखा है तो हम तोड़ते नहीं हैं,
उसे और सेव कर लेते हैं और सुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि पिता हमको प्रिय हैं। अगर पिता हमको मारे, हमें गुस्सा आया, तो जो उदंड बालक को चश्मा तोड़ देते हैं, कहते पिता ने मारा, लाइए इनका नुकसान कर दें। लेकिन इनकी मधुर स्मृतियाँ जुड़ी हैं, उनके हर वस्तु से प्रेम करते हैं। जहाँ पे वन है, बाग है, तालाब है, जहाँ पे कृष्ण की लीलाएं होती हैं, उनसे वो सरोकार करना चाहते हैं, उनसे वो जुड़ा रहना चाहते हैं। उन्हें देखकर अनुपम सुख की अनुभूति उन्हें होती है। ये दूसरे प्रश्न का, इसीलिए वह सब निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एक लुकटी और कामरिया पर जो है कभी सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? देखें तीसरे प्रश्न का उत्तर, एक लुकटी और कमरिया पर कभी सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? इसका देखते हैं कि उनका एक लकड़ी जिसे गाय चरा, लकड़ी या डंडा, और उनका कम्बल जो कामरिया जिसे कहा गया है, वो लेकर हमेशा साथ रहते थे, गाय चराने जाते हैं। कहते अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार है। इसके अनुसार में देखेंगे कि कृष्ण की हर एक चीज़ कवि के लिए महत्वपूर्ण है, प्रिय है। कृष्ण की गायों को चराते समय लकड़ी और कामरिया हमेशा अपने साथ रखते हैं। कोई साधारण वस्तु न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कभी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। इन वस्तुओं के समक्ष तीनों लोकों का शासन का सुख भी गौण है, यानी छोटा है, तुच्छ है। कहते अगर मुझे ये कृष्ण की चराने वाली लकड़ी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य परित्याग कर दूंगा। आगे प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न है कि सखी जो गोपियां हैं, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, यानी किन शब्दों में वह जो है, किन रूपों में वह कृष्ण का रूप धारण करना चाहते हैं, ये अपने शब्दों में हमें यहाँ वर्णन करना है। इसका आंसर देखेंगे हम सभी कि सखी गोपी जो है वह कृष्ण के मोहक रूप धारण करने का आग्रह करती है। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वो कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में जो गुंज का पुष्प है उसकी माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथ में लाठी थामे, वन में गाय को चराने जाए, किंतु बांसुरी को कदापि धारण न करे, क्योंकि बांसुरी को गोपियां जादूगरनी मानती हैं कि बांसुरी में जादू है। बांसुरी की मादक आवाज़ जो है वह इनको परेशान कर देती है, ये खींचे चली आती हैं, इसलिए वो बांसुरी को केवल छोड़कर बाकी जो स्वांग जो क्रियाकलाप कृष्ण करते हैं गोपियां वह करने को तैयार हैं, सिवाय किसको छोड़कर? केवल बांसुरी को छोड़ के। जैसे वो मोर मुकुट धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण करना चाहती हैं। वो गुंज की माला पहनते हैं गले में, गोपियां भी गुंज की माला पहनना चाहती हैं। हाथ में लाठी थामे वन में गायों को चराने जाएं, किंतु वो बांसुरी कदापि न धारण करें। लेकिन यहाँ पे उसका अभिप्राय केवल एक ही है, क्योंकि बांसुरी को वह जादूगरनी मानती है। पांचवा प्रश्न है आपके समक्ष कि आपके विचार से कभी पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? इसका अगर उत्तर देखें कि मेरे विचार से कृष्ण का सानिध्य मतलब करीबी, निकट, नियर, पास प्राप्त करने के लिए कभी को पशु पक्षी तथा पहाड़ बनने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यदि में इनमें से कुछ नहीं बनते हैं तो उन्हें एक रूप में कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त होगा। रूप चाहे कोई भी धारण करें, पर वह कृष्ण के समीप रहने का प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य अवश्य सिद्ध। चाहे वो पहाड़ हो जाए, भले न बोलेंगे, लेकिन पहाड़ के रूप में ही कृष्ण का जो दर्शन होता रहेगा। इन दोनों रूपों में कृष्ण के जीवन की विशेष झांकी देखने को मिलती है, इसलिए वह इन तीनों रूपों में भी अपने को प्राप्त करना चाहते हैं। छठवां प्रश्न देखें, चौथे सवय के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश कब मानती हैं? देखिए ऐसा कहा गया है कि गोपियों पे बांसुरी का जादू बिल्कुल चल जाता था। चौथे सवय के अनुसार कृष्ण का अत्यंत मोहक रूप है तथा उनके मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता
तथा तान पर इतनी आसक्त हैं कि उन्हें सुनकर अपना घर बार सब कुछ भूल जाती हैं और उनके पीछे दौड़ने लग जाती हैं। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 7 है। इसमें पंक्तियां हैं, भाव स्पष्ट कीजिए, यहाँ पे विचार करेंगे। ये पंक्तियां आपने वीडियो में देखा भी है। कोटि के कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारू। कोटि के कलधौत का अर्थ होता है सोने चांदी के महल। करील मतलब होता है कांटा या जो कटीले वस्तु को करील कहा जाता है। यहाँ पे उपयुक्त पंक्तियों का भाव ये है कि कभी ब्रज के कांटेदार झाड़ियों और कुंजों पर करोड़ों स्वर्णिम महल यानी सोने के महल को, सुख को भी न्यौछावर करने को तैयार है, क्योंकि उन कुंज में श्री कृष्ण अभी भी निवास करते हैं। ऐसा उन्हें विश्वास है कि कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक सुख प्राकृतिक छटा में है, वैसा संसार की 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ में नहीं है। कहते सोने चांदी के महल में आप रहें लेकिन आपको आध्यात्मिक सुख नहीं है, मानसिक सुख नहीं है, तो सोने के महल आपको दौड़ाएंगे काटने के लिए। आप झोपड़ी में हैं लेकिन आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, मानसिक संतुष्टि आपको मिली हुई है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं। कब? जब ईश्वरीय शक्ति होगी, ईश्वर से जुड़ेंगे तो आपका मन पूजा करने से क्या होता है, एक विश्वास है कि आप मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और आप दिन भर अपने काम को सकारात्मक ढंग से करते हैं। तो कहते हैं कि अगर मुझे कटीली झोपड़ी मिले लेकिन कृष्ण भगवान के सानिध्य में मिले, तो समीप मिले, तो मैं करोड़ों सोने चांदी के महल को छोड़ने को तैयार हूँ। ये 7वां प्रश्न था। 7वें का दूसरा देखें, मायरी वा मुख की मुस्कानी समरे न जहे न जय। गोपियाँ अपनी व्यवस्था कहती हैं कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपियाँ अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती हैं, यानी कृष्ण की मुस्कान पे गोपियाँ मोहित हो जाती हैं। लोक लाज का भी भय नहीं रहता उनके मन में और सब कुछ देखकर वह कृष्ण की तरफ खींचे गए, यानी कृष्ण की मुस्कान में इनकी इतनी जादू है कि जब हंसते हैं तो उस मुस्कान असहनीय हो जाती है, अपने ऊपर इनका बस नहीं रहता है और बिना देखे कृष्ण के प्रति बिना आसक्त हुए नहीं रह पाते हैं। 8वां प्रश्न है, कादिम्मी कुल कदम की डारन। आप जानते हैं जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार यहाँ पे है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे काव्य सौंदर्य आपको बता दें, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, सुंदरता बढ़ाने वाले जो चीज़ों को ही काव्य सौंदर्य करते हैं। ये 10th में कभी कभी पूछ देता है, आपके बोर्ड परीक्षा में भी 9th में, इसलिए आपको जानना चाहिए इसमें कौन सा अलंकार है, क्यों इसकी शोभा बढ़ गई, क्यों इसमें कौन से चीज़ ऐसे हैं जो काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, ये आपको जानते हैं तो बड़े आसानी ढंग से। जैसे अभी एक पंक्तियाँ आपने देखा था, कालिंदी कुल कदम की डारन। अब इसमें परीक्षा में पूछ सकता है इसका काव्य सौंदर्य बताएं, तो सबसे पहले इसमें आप बता देंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है। इसमें रस कौन है? चूँकि ये कृष्ण की समीपता का है, ये जुड़ने का है, इसमें भक्ति रस है, ये इस तरह इसकी काव्य सौंदर्य आप बता देंगे। इसमें देखिए भाव सौंदर्य क्या है, या मुरलीधर की मुरली अधरान अधरान धरूंगी में भाव सौंदर्य आप देखेंगे। गोपी अपनी सखी के कहने पे कृष्ण के समान वस्त्र आभूषण तो धारण कर लेती है, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेगी। उनके अनुसार ये मुरली सौत की तरह यानी सौतेली की तरह प्रतीत होती है, तो सौत को मुरली के रूप में अपने ओठों से नहीं लगाती। चाहते हैं कि कृष्ण को मुरली बहुत प्रिय है। जब मुरली के तान में रहते हैं, एक तो जादू भी करती है और उनके बहुत करीब रहती है, इसलिए मुरली स्त्रीवाचक है। तो एक स्त्री गोपियाँ भी हैं, इसलिए उन्हें इनके प्रति जो है सौत का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए वह मुरली से बहुत जलन करती हैं कि मुरली हमेशा कृष्ण से जो है साध में रहती है, सानिध्य में रहती है, हम लोगों को उतनी सुधि नहीं लेते हैं, इसलिए ये भाव इसका पक्ष है। अगर शिल्प सौंदर्य करें तो काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। आपके सिलेबस में छंद नहीं होता है, यूपी बोर्ड में होता है, सवैया छंद का प्रयोग है, लेकिन आप जानकारी के लिए जानेंगे लौ और म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी, यभक अलंकार का भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये रचना और अभिव्यक्ति है,
ये 10वां प्रश्न अंतिम है, देख लें। जबकि रचना अभिव्यक्ति वो आपके जानकारी के लिए होता है। सवये में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह अपनी मातृभूमि के लिए आपको करना है। तो आप मातृभूमि के बारे में बेहतर ढंग से जानते हैं कि अगर आपको मौका मिले तो आप भी अपना सब कुछ तर छोड़कर मातृभूमि के कार्य में जुट जाएंगे, कोताही नहीं बरतेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें मातृभूमि और मातृभूमि की, जैसे रसखान को एक एक चीज़ें ब्रजभूमि की प्रिय हैं, वैसे हम सभी को मातृभूमि की एक एक चीज़ें हमारे देश का धरोहर है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। हमें आशा है कि आपके प्रश्न और उत्तर जो आपको समझ में आएंगे, बड़ी आसान है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके उस चीज़ का आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।